अक्षय तृतीया का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। ये पर्व हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और आज ही ये शुभ तिथि है। ये तिथि सभी पापों का नाश करने वाली और सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। इस दिन का पुराणों में भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इसी दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ था। मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया सर्वाधिक सर्व सिद्धि योग वाली तिथि है। इस दिन किए जाने वाले सभी अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम प्राप्त होता है और उसका लाभांश कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय कहा गया है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, इसलिए माना जाता है कि इस तिथि को किए गए कार्यों के परिणाम का क्षय कभी नहीं होता। कहते हैं कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका कई गुना फल मिलता है। अक्षय तृतीया की संपूर्ण अवधि शुभ मुहूर्त ही होती है, इसलिए इस तिथि पर धार्मिक कार्य करने के लिए मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों की माने तो इस दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि अक्षय तृतीया के दिन पंच महायोग का निर्माण हो रहा है। दरअसल 3 मई को सूर्य मेष राशि, चंद्रमा कर्क राशि, शुक्र और गुरु मीन राशि में और शनि स्वराशि कुंभ में रहेंगे। अक्षय तृतीया पर ग्रहों की स्थिति के अलावा केदार, शुभ कर्तरी, उभयचरी, विमल और सुमुख नाम के 5 राजयोग भी बन रहे हैं। शोभन और मातंग योग भी इस दिन खास बन रहे हैं। ज्योतिष विदों की माने तो ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग अगले 100 साल तक नहीं बनेगा। तृतीया तिथि प्रारंभ है 3 मई सुबह 5:18 से और तृतीया तिथि का समापन होगा 4 मई को सुबह 7:32 पर। अक्षय तृतीया के दिन दान करने का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। इस दिन सोना खरीदने की भी परंपरा है। पुराणों में लिखा गया है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण पिंड दान बेहद फलदायक होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से और भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो इस दिन किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी बेहद शुभ मुहूर्त में अगर कोई काम करना है तो वो आज सुबह 5:39 से शुरू हुआ है और दोपहर 12:18 तक रहेगा। शादी के लिए जिन लोगों के ग्रह नक्षत्रों का मिलान नहीं होता या मुहूर्त नहीं निकल पाता, उनको इस शुभ तिथि पर दोष नहीं लगता, वो निर्विघ्न विवाह कर सकते हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें, उनकी आरती करें, उन्हें सफेद रंग की चीजों का भोग लगाएं और सुख शांति संपन्नता का आशीर्वाद मांगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।